My lovely students, welcome to Mathological. In this session, we are going to discuss Euler's totient function, a very important session. ध्यान से देखना फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, हर एक बात को समझते चलना और जहां जहां पे भी तुम्हें दिक्कत हो वहां पे एक बार पॉज लेना, अपने एंड पे उस एग्जाम्पल को समझना और तुम्हें सारी बातें समझ में आ जाएंगी. एक बार देखने के बाद में दोबारा तुम्हें इस टॉपिक को रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें इतना अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. बट ध्यान से समझना, ठीक है. And this is a very easy topic once understood. Euler's totient function. और रेलेवेंस क्या है इस टॉपिक का ये भी समझ में आएगा. So the function gives us, the Euler's totient function gives us number of values of numbers, और एज सच नंबर्स ही लिख देते हैं, एक साथ ही लिख देते हैं, ज्यादा बेटर है कि नंबर्स लेस देन n, numbers less than n that are co-prime to n. को-प्राइम का मतलब क्या, वो कि जो नंबर्स होंगे और n के बीच में द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर विल बी इक्वल टू 1. तो हाइएस्ट कॉमन फैक्टर बिटवीन सच नंबर्स, लेट अस से दोज नंबर्स आर m and n, this will be equal to 1. So all the values of m which are less than n and obviously greater than equal to 1, such that HCF of m and n equal to 1. ठीक है. सो हमें नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ m पता चलता है फ्रॉम यूलर्स टोशन फंक्शन, एंड दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फाई ऑफ n, या फिर अपनी सिंप्लिसिटी के लिए वी कैन ऑल्सो राइट दिस एज टोशेंट ऑफ n. अब एक दो क्वेश्चन से इजीली समझते हैं, फिर आगे डायरेक्टली फॉर्मूला देखेंगे. सो इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. So find numbers less than 40 that are not divisible by 5. Find numbers less than 40 that are not divisible by 5. ठीक है. और 40 क्या है? 40 is 5 into 8, which implies कि from 1 to 40 there are 8 multiples of 5. From 1 to 40 there are 8 multiples of 5. ये तो मतलब हुआ. और अगर 1 to 40 there are 8 multiples of 5, तो अगर हम उन 8 multiples को subtract कर दें from total 40 numbers, तो जो बचे हुए numbers होंगे they will not be multiple of 5. Isn't it so? तो required numbers कितने आ जाएंगे हमारे? That will be 40 minus 8 multiples of 5, यानी कि 32 will be required numbers. 32 will be required numbers. Isn't it so? ये तो हो गया एक तरीका इस बात को सोचने का. सेकेंड मेथड इज दैट वी नो कि 40 इज अ मल्टीपल ऑफ 5. 40 हमारा 5 का मल्टीपल है और हमें ऐसे नंबर्स को रिमूव करना है विच आर नॉट अ मल्टीपल ऑफ 5. तो ऐसे कितने नंबर्स होंगे? सो टिल 40 देयर विल बी 1/5 सच नंबर्स. 1/5 ऑफ द नंबर्स विल बी मल्टीपल ऑफ 5, है कि नहीं? देखो 1/2 ऑफ द नंबर्स या फिर 1/2 नंबर्स will be multiple of 2. So 1 से लेके 40 तक there will be 20 numbers which will be multiple of 2. Similarly 1 से लेके 40 तक there will be 8 numbers which are multiple of 5. Basically 1/5 numbers will be multiple of 5. And if you remove those 1/5 numbers, तो बचे हुए numbers हमारे सारे के सारे will not be a multiple of 5. Will not be a multiple of 5. तो टोटल नंबर्स कितने होंगे? 40. एंड आउट ऑफ दोज 1/5 नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ 5. सो अगर हम इन 1/5 नंबर्स को रिमूव कर दें, टोटल में से रिमूव कर दें, 1 minus 1/5 कर दें, सो नाउ द नंबर्स दैट वी विल बी गेटिंग विल नॉट बी अ मल्टीपल ऑफ 5. यानी कि 40 into 1 minus 1/5 दैट इज इक्वल टू 40 into 4/5 दैट इज 32. दैट वैल्यू 32. इज दैट क्लियर?
क्या ये समझ में आता है? ठीक है, ओके। अब एग्जांपल लेते हैं, लेट अस से टेक नंबर 14, 15 लेते हैं। सो व्हाट विल बी 5 और 15, और बेसिकली नंबर्स लेस देन 15 which are not a multiple of a factor of 15, sorry not a factor तो नहीं होंगे इसके अलावा, which are co-prime to 15, co-prime to 15। अपने एंड पे ट्राई आउट करो कितने ऐसे नंबर्स आने वाले हैं that are co-prime to 15। 15 is equal to 5 into 3, so there are two factors, two prime factors 5 and 3 of 15 है कि नहीं? बाकी टोटल फैक्टर्स तो 4 होंगे, बट प्राइम फैक्टर्स कितने? 5 and 3। ओके, सो अगर हम 3 के फैक्टर्स को रिमूव कर दें फ्रॉम 1 to 15 और 5 के फैक्टर्स को रिमूव कर दें फ्रॉम 1 to 15, तो क्या कोई ऐसा नंबर बचेगा विच विल हैव ए कॉमन फैक्टर विद 15? फिर तो कोई ऐसा नंबर नहीं बचेगा। सो हमारा पर्पस यही होना चाहिए। ठीक है, सारे नंबर्स को लिखते हैं 1 से लेकर 15 तक, ट्राई आउट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, और इसको भागवत की तरह, सत्संग की तरह नहीं सुनना है। ठीक है, सॉल्व करना है, साथ में अपने एंड पे भी लिखते चलना है, प्रैक्टिस करते चलना है। ठीक है, सो हाउ मेनी नंबर्स विल बी अ मल्टीपल ऑफ 3? कितने ऐसे नंबर्स होंगे विच विल बी मल्टीपल ऑफ 3? 1/3 नंबर्स होंगे, 1/3 नंबर्स होंगे। सो आउट ऑफ टोटल 15 नंबर्स 1/3 नंबर्स विल बी अ मल्टीपल ऑफ 3। उनको रिमूव कर देते हैं। सो 3 6 9 12 15। सो वी रिमूव्ड सच नंबर्स। बचे हुए नंबर्स कितने बच गए हमारे? 12 बच गए। नाउ फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर्स वी हैव टू रिमूव मल्टीपल्स ऑफ 5। 12 बोल लो, 10 बच गए, 10 नंबर्स बच गए। ठीक है, अब रिमेनिंग नंबर्स में से हमें 5 के मल्टीपल्स को रिमूव करना है। कितने नंबर्स होंगे 5 के मल्टीपल? 1/5 ऑफ दिस नंबर। सो उनको रिमूव करते हैं। सो 5 and 10. Now we remove those numbers as well. Remaining numbers are 1 minus 1/5 of the total numbers. तो कितने numbers बच गए हमारे पास? 15 into 1 minus 1/3 into 1 minus 1/5. This will be 15 into 2/3 into 4/5. That is 8/15 into 15. Total 8 numbers. 8 numbers. और numbers हैं हमारे 1 2 4 7 8 11 13 and 14. So these numbers 1 2 4 7 8 11 13 and 14 are the numbers that are less than 15 and are co-prime to 15. So phi of 15 or t of 15, quotient of 15 is equal to 8. क्या ये क्लियर है? ठीक है, क्या ये बात समझ में आती है? एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि और बेटर क्लियर हो। 5 of 24, or basically numbers less than 24 that are co-prime to 24. Co-prime to 24, or 24 is equal to 2 cube into 3 to the power 1. 2 क्यूब इंटू 3 टू पावर 1। तो अगर हम सारे के सारे 2 के मल्टीपल्स को रिमूव कर दें, सारे 3 के मल्टीपल्स को रिमूव कर दें, तो क्या कोई ऐसा नंबर बचेगा जिसमें और 24 में कोई कॉमन फैक्टर बचेगा? नहीं बचेगा, नॉट पॉसिबल, एक्सेप्ट 1 ऑफ कोर्स। ठीक है, तो 1 तो हमेशा ही रहेगा। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। सबसे पहले 2 के फैक्टर्स को रिमूव करते हैं, 2 के मल्टीपल्स को रिमूव करते हैं, वो फैक्टर्स जिनमें जो कि 2 के मल्टीपल है। ठीक है, टोटल नंबर है 24 एंड हाफ द नंबर्स 1/2 नंबर्स विल बी मल्टीपल ऑफ 2। तो सबसे पहले उनको रिमूव करते हैं। 2 4 6 8 10 12 18 16 14 20 22 24। So remaining numbers will be 1 minus 1/2 of total numbers, यानी कि 12 numbers remaining.
नाउ वी विल रिमूव नंबर्स दैट आर ए मल्टीपल ऑफ 3, नंबर्स दैट आर ए मल्टीपल ऑफ 3। और ऐसे कितने नंबर्स होंगे? 1/3 नंबर्स होंगे, 1/3 होंगे, उनको रिमूव करते हैं। सो 3, 9, 15, 21. So out of 12 there are 4 such numbers, 4 such numbers, isn't it so, which were a multiple of 3। उनको भी रिमूव कर दिया तो रिमेनिंग नंबर्स बचे हमारे 12 into 2/3 that is equal to 8, यानी कि 5 of 24 और टोशेंट ऑफ 24 is also equal to 8। और वो नंबर्स कौन से आए हमारे? 1, 5, 7, 11, 17, 13, 19 एंड 23। तो एक और खास बात है जो यहां पे ध्यान देनी है, हमारा 24 में देयर वाज 2 to the power 3, बट क्या इससे फर्क पड़ा कुछ? क्या इसकी वजह से हमें पावर का कोई कंसिडरेशन करना पड़ा? हमने कंसिडरेशन क्या किया टोशेंट निकालने में? वी ओनली कंसिडर्ड द बेस वैल्यूज और प्राइम बेस वैल्यूज, है कि नहीं? हमारा कंसिडरेशन था ओनली प्राइम बेस वैल्यूज, ठीक है। पावर्स वर अनइंपॉर्टेंट, पावर्स वर अनइंपॉर्टेंट, उनसे कोई फर्क पड़ा? कोई भी फर्क नहीं पड़ा। इवन हमारा कैलकुलेशन में भी देख लो, क्या कहीं पे पावर्स आ रही है? नहीं आ रही है। सिर्फ और सिर्फ मैटर करता है कि कौन से ऐसे प्राइम फैक्टर्स थे हमारे जिनके की मल्टीपल्स को हमें रिमूव करना है, इजंट इट सो? पावर से कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई, 2 का पावर 3 हो या 2 का पावर 4 हो, क्या फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी जो 2 के मल्टीपल्स है उनके आने की? नहीं बढ़ेगी ना, वो तो उतनी ही रहेगी। हर दूसरा नंबर हमारा 2 का मल्टीपल होगा, चाहे 2 की पावर 3 रही हो हमारे नंबर में, या 2 की पावर 4 हो या 2 की पावर 5 हो, दैट इज नॉट मैट, ठीक है। सो हमें फोकस इस पे करना है, प्राइम बेस वैल्यूज पे, पावर्स आर नॉट इंपॉर्टेंट। अब डायरेक्टली फॉर्मूला यहां से लिखते हैं। सो इफ देयर इज अ नंबर, if prime numbers a, b, c, d and so on are factors of a number n, basically prime numbers हैं a, b, c, d, so if primes a, b, c, d and so on are factors of a number n, then number of values less than n that are co-prime to n, basically phi of n is equal to n multiplied by 1 minus 1 by a into 1 minus 1 by b into 1 minus 1 by c into 1 minus 1 by d and so on। This will be totient of number n। क्या ये बात समझ में आती है? ऑलरेडी जो चीज हम कर रहे हैं, जो हमने खुद से सीखा वही सेम चीज है, बस उसी को हमने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है। पावर्स आर इमैटेरियल, तो इवन इफ n इज a to the power 3, b to the power 2, c to the power 4, d to the power 5, तब भी टोशन यही रहेगा। इफ n इज a to the power 1, b to the power 1, c to the power 1, d to the power 1, तब भी टोशन यही रहेगा। एंड इफ n इज, ठीक है, ये n1 मान लो, या n2 मान लो, या n3 मान लो, बट n का जो फॉर्मूला है वो यही सेम ही रहेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ की पावर हमारी क्या है। a की पावर क्या है, b की पावर क्या है, c की पावर क्या है और d की पावर क्या है, ठीक है। ऑब्वियसली n1, n2, n3 के वैल्यूज डिफरेंट होगा, बट ऐसा फॉर्मूले पे कोई चेंज नहीं आएगा, फॉर्मूला विल बी सेम, ठीक है, फॉर्मूला सेम ही रहेगा। क्लियर? ओके। एक दो और इंपॉर्टेंट बातें लास्टली, ये बातें तो समझ में आ गई। देखो, अगर हमें कोई भी प्राइम नंबर गिवन है, लेट अस से वी टेक प्राइम 5, तो हाउ मेनी नंबर्स लेस देन 5 विल बी को प्राइम टू 5? हाउ मेनी नंबर्स लेस देन 5 विल बी को प्राइम टू 5? तो 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5। ऑब्वियसली हमें 5 से छोटे नंबर्स लेने हैं। 5 तो खुद से को प्राइम नहीं होगा, बट बाकी सारे के सारे नंबर्स तो को प्राइम होंगे, इंक्लूडिंग 1, बिकॉज 1 तो सारे के नंबर से को प्राइम होता है। सो ऑल द नंबर्स that are less than 5 will be co-prime to 5. Similarly, all the numbers less than the prime number, less than a prime, are co-prime to that prime number. Isn't it so? Because अगर एक भी फैक्टर निकल आएगा तो फिर प्राइम नंबर ही कहां बचेगा?
अगर उससे छोटा कोई भी नंबर ऐसा हो गया कि उसका फैक्टर हो गया तो फिर वो नंबर प्राइम ही कहां बचा. तो क्वोशिएंट ऑफ अ प्राइम नंबर is always equal to that prime minus 1, the value of that prime minus 1. Okay, clear? क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 900 आर को प्राइम टू 900? हाउ मेनी पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 900 आर को प्राइम टू 900? और 900 क्या है? 900 इज 9 into 100. So this is 2 square into 3 square into 5 square. So phi of 900 or quotient of 900 will be equal to 900 into 1 minus 1 by 2 into 1 minus 1 by 3 into 1 minus 1 by 5, because तीन ही प्राइम फैक्टर्स हैं इसके, 2, 3 एंड 5. और अच्छा, अब इसके बाद में, अब तक हमने बार बार ये चीजें लिखा है, अब इसके बाद में अगले क्वेश्चन से हम इस तरह से नहीं लिखेंगे पूरा एक्सटेंशन, बिकॉज 1 minus 1 by n इज ऑलवेज इक्वल टू n minus 1 by n. डिनोमिनेटर हमें पता है, न्यूमरेटर में वैल्यू एक छोटा आएगा, ठीक है, सो n minus 1 by n के बराबर होगा. सो दैट इज वाई दिस विल बी इक्वल टू 900 इंटू 1 by 2 इंटू 2 by 3 इंटू 4 by 5. 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, दिस विल बी 4 by 15 इंटू 900, तो दैट विल बी 240. 240. So positive integers less than 900 that are coprime to 900, total numbers हो जाएंगे 240. Our answer will be that there are such 240 numbers which are coprime to 900. Clear? Okay. Next question. Find the number of positive integral solutions for x and y such that x and y are coprime and x plus y is equal to 30. Number of positive integral solutions of for x and y such that x and y are co-prime, यानी कि HCF of x and y is equal to 1 and x plus y is equal to 30. Now since in this question variables are mentioned, x और y variables mentioned है, so we are clear that यहां पे हमें solutions कैसे चाहिए? Ordered solutions चाहिए. अगर वेरिएबल्स मेंशन नहीं होते तो अनऑर्डर्ड सॉल्यूशंस होते हैं. ऑर्डर्ड सॉल्यूशंस का मतलब क्या हुआ कि ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, यानी कि फॉर एग्जांपल इफ वी आर टेकिंग अ सॉल्यूशन दैट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 29, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम x इज इक्वल टू 29 एंड y इज इक्वल टू 1. ये दोनों सॉल्यूशंस डिफरेंट होंगे. जबकि अगर अनऑर्डर्ड होता तो 1 एंड 29 इज अ पेयर, सो एक ही सॉल्यूशन होता. ठीक है, ओके, बैक टू द क्वेश्चन. सो हाउ मेनी सच पेयर्स विल बी देयर? कितने ऐसे पेयर्स बनेंगे हमारे? फर्स्ट वन विल बी 1 एंड 29. 1 और 29 तो कोप्राइम है आपस में. नेक्स्ट वन विल बी 2 एंड 28. होगा क्या? नहीं होगा, बिकॉज 2 इज अ कॉमन फैक्टर. 3 एंड 27 अगेन कॉमन फैक्टर है, नहीं होगा. 4 तो इवन नंबर्स हमारे आएंगे, तो हमेशा 2 तो कॉमन होगा. इवन नंबर्स में कभी भी कोप्राइम नहीं हो सकते, ये दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. ठीक है, सो अगर हमारे 2 इवन नंबर्स है दे विल नेवर बी कोप्राइम, तो 4 पॉसिबल नहीं है. 5 एंड 25 अगेन 5 कॉमन फैक्टर है. 6 नॉट पॉसिबल. 7 एंड 23 नेक्स्ट पेयर. 8 even numbers. 9 and 21 multiples of 3. 10 and 20 multiples of 10. 11 and 19. 11 and 19. फिर मिलेगा 13 and 17. इसके बाद में तो कुछ मिलना नहीं. 14 16 नॉट कोप्राइम और 15 15 इक्वल हो गए. तो जब इक्वल है तो कोप्राइम कैसे हो सकते हैं? और इसके बाद में फिर नंबर्स हमारे पलट के मिलना शुरू हो जाएंगे. और क्योंकि हमें ऑर्डर्ड सॉल्यूशन चाहिए, तो बेसिकली जब पलट के नंबर मिलेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो. ठीक है, बेसिकली इसके बाद क्या होगा? 17 13, 19 11, 23 7 एंड 29 1. ये सॉल्यूशंस मिलेंगे, तो ऑब्वियसली मल्टीप्लाई बाय 2 कर दोगे. ठीक है, कितने सॉल्यूशंस मिले? 4 इंटू 2, 8 सॉल्यूशंस. 8 सॉल्यूशंस. बट क्या स्ट्रेट अवे निकाल सकते थे? क्योंकि यहां पे तो हमारा नंबर 30 था, बट 30 की बजाय 60 होता, 120 होता, 200 होता, तब भी कैसे कैलकुलेट होते? तब तो मैनुअली कैलकुलेट नहीं कर पाते. तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चंस में? टोशेंट निकाल लेंगे. टोशेंट निकाल लेंगे. व्हाट विल बी टोशेंट ऑफ 30? 30 इज 2 इंटू 3 इंटू 5. तो टोशेंट ऑफ 30 विल बी इक्वल टू 30 मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई 2 इंटू 2 बाई 3 इंटू 4 बाई 5. So 4 by 15 into 30, quotient of 30 will be 8.
यानी कि 8 सच नंबर्स आर देयर विच आर लेस देन 30 एंड आर को प्राइम टू 30. 8 नंबर्स आर देयर विच आर लेस देन 30 एंड को प्राइम टू 30. और अगर ये नंबर्स 30 से को प्राइम है तो क्या आपस में को प्राइम नहीं होंगे? If two numbers are co-prime to 30, then they must be co-prime to itself as well, themselves as well. ठीक है, 30 से तो co-prime है ही है, क्या आपस में co-prime है कि नहीं है? आपस में ही तो co-prime होंगे. ठीक है, so 8 such numbers are there. और अगर numbers are 8 numbers are there, तो पेयर कितने बनेंगे? 4 pairs. 4 पेयर्स. अगर अनऑर्डर्ड पूछा होता तो 4 पेयर्स होते, 4 आंसर हो जाता. बट क्योंकि ऑर्डर्ड पूछा है, दैट इज वाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, देयर विल बी टोटल 8 सॉल्यूशंस. बिकॉज एक्स और वाई के लिए 1 और 29 है, वैसे ही 29 और 1 भी तो एक सॉल्यूशन होगा. दैट इज वाई देयर आर टोटल 8 सॉल्यूशंस. इन केस ऑफ ऑर्डर्ड 8 सॉल्यूशंस, फॉर अनऑर्डर्ड देयर विल बी 4 सॉल्यूशंस. 4 सॉल्यूशंस. और इन शॉर्ट, इन केस ऑफ ऑर्डर्ड, सॉल्यूशंस विल बी इक्वल टू टोशेंट ऑफ दैट नंबर. In case of unordered, solutions will be totient divided by 2. Okay, क्या ये पार्ट क्लियर है? अब एक चीज जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला है, और शायद उसमें तुमने से कुछ लोगों को डाउट आया होगा कि इफ सम नंबर्स आर को प्राइम टू देयर सम, तो यहां से ये कैसे क्लियर होता है कि वो आपस में भी को प्राइम होंगे? ये भी तो एक डाउट है ना, आ सकता है. अगर तुम्हारे दिमाग में नहीं आया तो तुम्हें सोचना चाहिए कि क्यों नहीं आया, पर ये भी तो डाउट हो सकता है. तो चलो उसको भी समझते हैं. लेट अस से देयर आर 2 नंबर्स x प्लस वाई एंड 30. ठीक है, सो x एंड y आर को प्राइम टू 30, दैट वी नो. दे आर को प्राइम टू 30, दैट वी नो, ये हमको पता है. बट लेट अस अज्यूम दैट x एंड y आर नॉट को प्राइम टुगेदर. सो नॉट को प्राइम, x एंड y आर नॉट को प्राइम. और अगर ये आपस में को प्राइम नहीं है तो इनका कोई ना कोई कॉमन फैक्टर होगा. कोई तो कॉमन फैक्टर होगा. लेट अस अज्यूम दैट x इज इक्वल टू सम कॉमन फैक्टर h इंटू a एंड y इज इक्वल टू सम कॉमन फैक्टर h इंटू b. इन दैट केस a एंड b मस्ट बी को प्राइम, यानी a और b का कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए. a एंड b मस्ट बी को प्राइम. ठीक है, और h कॉमन फैक्टर x और y में. सो कैन बी राइट x और y की जगह ha एंड hb, बिल्कुल लिख सकते हैं. x प्लस y इज 30, सो ha प्लस hb इज इक्वल टू 30. h को ले लो कॉमन, सो h इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू 30. और अगर ऐसा है h इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू 30, तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि h इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ 30 एज वेल? सो h विल बी अ फैक्टर ऑफ 30 एज वेल. और अगर h 30 का फैक्टर हो जाएगा तब तो प्रॉब्लम हो गई, बिकॉज फिर उस केस में हमारा x एंड y विल नॉट बी को प्राइम विद 30. कॉन्ट्रडिक्शन. कॉन्ट्रडिक्शन आ गया. और क्योंकि कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, दैट इंप्लाइज दैट एक्स एंड वाई मस्ट बी को प्राइम. कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, दैट इंप्लाइज दैट एक्स एंड वाई मस्ट बी को प्राइम. क्लियर? सो इफ दे आर को प्राइम टू 30, देन दे आर को प्राइम टू देमसेल्व्स एज वेल. ओके, वेरी वेरी ब्यूटीफुल सॉल्यूशन. समझ में आया होगा तो अप्रिशिएट किया होगा. अगर समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से इसको सुनो, एक बार फिर से समझो क्या बात कहना चाह रहा हूं. कि इफ x एंड y आर को प्राइम टू 30, देन दे विल श्योरली बी को प्राइम टू देमसेल्व्स एज वेल. यानी x और y आपस में भी को प्राइम होंगे, इनका पेयर भी को प्राइम होगा, कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा. सो दिस assumption that we started with is wrong, absolutely wrong, not possible. That is why logically हमने सॉल्व किया. ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में हमने क्या निकाला? हमने टोशेंट निकाला. टोशेंट से हमें पता चलता है कि नंबर्स लेस देन 30 विच आर को प्राइम टू 30, यानी x एंड y आर को प्राइम टू 30, बट वो आपस में को प्राइम है, ये भी श्योर है. अगर वो 30 से को प्राइम है तो आपस में भी को प्राइम होंगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. इन हाउ मेनी वेज कैन 280 बी रिटन एज द सम ऑफ 2 को प्राइम नंबर्स? अब तो स्ट्रेट अवे निकाल लेंगे, सीधे सीधे टोशेंट निकाल लो 280 का. और यहां पे सॉल्यूशंस क्या चाहिए? अनऑर्डर्ड चाहिए, बिकॉज वेरिएबल्स आर नॉट मेंशन्ड. अनऑर्डर्ड. सो 280 इज 28 इंटू 10, यानी कि 4 इंटू 7 इंटू 10. सो 2 क्यूब इंटू 5 टू द पावर 1 इंटू 7 टू द पावर 1. सो quotient of 280 will be 280 multiplied by 1 by 2 into 4 by 5 into 6 by 7. So 7 into 5 is 35 into 2 70 से जाएगा 4 times. 4 into 4 into 6 that is 16 into 6 96. So quotient of 280 is 96, यानी कि there are total 96 such numbers which are less than 280 and co-prime to 280. और वो numbers आपस में भी co-prime होंगे. All such numbers will be co-prime
टुगेदर आपस में भी होंगे, इजंट इट? और अगर आपस में को प्राइम है देन नंबर ऑफ पेयर्स कितने बनेंगे? 48 पेयर्स ऑफ सॉल्यूशंस, 48 पेयर्स ऑफ सॉल्यूशंस। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ n if n is less than equal to 300 and n is co-prime to 100. n is less than equal to 300 and n is co-prime to 100. अब n लेस देन इक्वल टू 300 गिवन है, जबकि हमें टोशेंट जो पता है, टोशेंट किसके लिए निकालते हैं? व्हेन n इज लेस देन द गिवन नंबर जिससे कि को प्राइम निकाल रहा है, यानी कि वी कैन फाइंड आउट टोशेंट ऑफ 100, बट दिस विल गिव अस अ नंबर्स व्हेन n इज लेस देन 100 एंड n इज को प्राइम टू 100। कितने ऐसे नंबर्स आएंगे? तो 500 विल बी इक्वल टू 100 इज 2 का मल्टीपल एंड 5 का मल्टीपल, तो 100 इंटू 1/2 इंटू 4/5, so 100 into 4 by 10, 40 such numbers are there, 40 such numbers are there which are less than 100 and co-prime to 100. okay, but हमें निकालने हैं 100 से लेके 300 के बीच के नंबर्स भी जो कि co-prime 100 से। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे? आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये तो प्रॉब्लम हो गया। तो यहां पे एक और बात समझते हैं। देखो, ऐसे समझो कि लेट अस से हमने लिख रहे नंबर्स 1 2 3 4 5 6, एक छोटा नंबर लेते हैं 5 ऑफ 6 लिया हमने, ठीक है। 6 इज 2 इंटू 3, तो कितने नंबर्स मिलेंगे हमें? 6 इंटू 1/2 इंटू 2/3, so numbers will be 2, only 2 numbers, 1 2 3 4 5 and 6, only 2 numbers will be there, 1 and 5 which are co-prime to 6। अब अगर हम 6 के बाद में वापस से 7 से लेकर 12 तक यानी कि फिर से 6 नंबर्स लिखें तो उनमें से कितने co-prime मिलेंगे? 7 8 9 10 11 and 12, again we'll be getting 2 more numbers which are co-prime to 6, 7 and 11 जिनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। फिर से अगर हम 6 नंबर्स लिखें 13 14 15 16 17 and 18, again we'll be getting only 2 numbers 13 and 17 which are co-prime to 6, isn't it so? तो क्या यहाँ पे साइक्लिसिटी देख पा रहे हो? क्या साइक्लिसिटी देख पा रहे हो कि हर केस में हमें इफ यू आर टेकिंग एज मेनी नंबर्स एज वी स्टार्टेड विद, तो हमें उतने ही को-प्राइम नंबर्स मिल रहे हैं टू द गिवन नंबर, है कि नहीं? एक और एग्जांपल लेते हैं। इस बार एग्जांपल क्या लें? 10 का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, 10 का ही ले लेते हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, so how many numbers are co-prime to 10? कितने नंबर्स हमारे co-prime to 10 है? 4/10, 4 नंबर्स होंगे and those numbers are 3 and एक सेकेंड 7 and 1 and 9, 4 numbers are there। एक बार फिर से 10 नंबर्स को लिखते हैं और पैटर्न देखते हैं, फिर लॉजिक समझेंगे इसके बाद में ऐसा क्यों हो रहा है। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20, so how many co-prime numbers are there from 11 to 20? The numbers that are co-prime to 10, co-prime to 10, 11 is there, 13 is there, 17 is there and 19 is there, बाकी नंबर्स तो नहीं है। सो अगेन देयर आर ओनली 4 नंबर्स। लॉजिक क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है बार बार, ये समझते हैं। देखो, वी ऑलरेडी स्टडीड इन HCF दैट HCF ऑफ A, B is also equal to HCF of A minus B, B। डिफरेंस मेथड हमने सीखा है HCF का, तो वहां पे हम यही सेम चीज तो हमने डिस्कस किया है कि HCF ऑफ 2 नंबर्स is also equal to HCF of one of the numbers and difference of 2 numbers, isn't it so? ठीक है, so that is the reason behind this कि हमें जो A और B के बीच का HCF मिलेगा वही हमें A और B के बीच के डिफरेंस और B का भी HCF मिलेगा। So for example, if you are taking highest common factor of 101 and 100, so that will also be equal to highest common factor of 101 minus 100 and 100, so that will also be equal to highest common factor of 1 and 100। तो क्या साइक्लिसिटी 101 से जो हम चेक कर रहे हैं 101 और 100 के बीच का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्या वो वही सेम नहीं होगा जो कि 100 और 1 के बीच का कॉमन फैक्टर होगा?
तभी तो साइक्लिसिटी आ रही है। क्लियर? ठीक है। एंड इफ दिस कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 1, दिस विल आल्सो बी इक्वल टू 1। सो इफ 1 इज को-प्राइम टू 100, 101 विल आल्सो बी को-प्राइम टू 100। अगर 1 है को-प्राइम 100 से, तो 101 भी को-प्राइम होगा 100 से। सिमिलरली अगर 201 का चेक करें, so that will also be equal to HCF of 201 minus 100 and 100, which will be equal to HCF of 101 and 100, जो अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाएगा 1 and 100, यानी कि अगेन सेम साइक्लिसिटी वाला हिसाब किताब। क्लियर? सो दैट इज हाउ साइक्लिसिटी, दैट इज हाउ हमारा 100 का साइक्लिसिटी रहेगा यहाँ पे। सो फर्स्ट 100 नंबर्स में हमें कितने मिले हैं नंबर्स? 5 of 100 is 40, so 40 numbers are co-prime to 100. So in next 100 numbers also, from 1 to 100, there are 40 such numbers. 40 numbers co-prime to 100. Similarly, from 101 to 200, there will be 40 such numbers co-prime to 100. And from 201 to 300, there will again be 40 such numbers which are co-prime to 100. Total numbers कितने हो जाएंगे? 120. 120 numbers are co-prime to 100 that are less than or equal to 300. Is that clear? Number of positive integral solutions will be equal to 120 because of the cyclicity. क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स आर while 0 is less than r and r is less than 1 such that when r is written as a fraction in the most simplified form implies irreducible form. Irreducible form, that implies कि if the fraction is a by b, then it cannot be further simplified, which implies that highest common factor of a and b must be equal to 1. A and b must be co-prime. For example, 6 by 10 is not in the most simplified form. This can be further simplified into 3 by 5. और अब इसको इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, because now 3 and 5 numerator and denominator are in the most simplified form and their highest common factor is equal to 1. They are co-prime to each other. ठीक है, so mentioning that r is written as a fraction in the most simplified form, that implies that numerator and denominator are co-prime to each other. That is what the question is saying. ठीक है, so if a by b is the fraction, a by b is equal to r, then a by b is between 0 and 1. That is first thing. Secondly, a and b are co-prime. So HCF of a by b, a and b is equal to 1. Thirdly, sum of numerator and denominator is 1000, यानी a plus b is equal to 1000. a plus b is equal to 1000. तो कितने सॉल्यूशंस निकलेंगे? अब तो निकाल लोगे। 1000 का सबसे पहले टोशन निकालते हैं। व्हाट विल बी टोशन ऑफ 1000? 1000 में 2 और 5 के मल्टीपल से ही तो बन रहा है, तो टोशन विल बी 1000 इंटू 1/2 इंटू 4/5। पावर से टेंशन ही क्या है, 4/10, यानी कि 400 सच नंबर्स आर देयर which are less than 1000 and co-prime to 1000. बट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? a plus b is equal to 1000. क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, इसका आंसर करने से पहले ध्यान देना है, क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है। ऑर्डर्ड सॉल्यूशंस है इस केस में, सॉल्यूशंस आर ऑर्डर्ड, बट ध्यान दो इस कंडीशन पे, 0 is less than a by b and a by b is less than 1. If a by b is between 0 and 1, तो क्या यहां से हम कंक्लूड नहीं कर पा रहे कि a will be less than b? a will be less than b, isn't it so? ये बात भी तो क्लियर है, ठीक है। तो हमें टोटल ऐसे 200 पेयर्स मिलेंगे। 400 नंबर से कितने पेयर्स बनेंगे? 200 पेयर्स बनेंगे। और इन 200 पेयर्स में से हम ऐसे टोटल देखो, हर एक पेयर से 2 सॉल्यूशन बनते अगर हमें a लेस देन b नहीं चाहिए होता। फॉर एग्जांपल, हमें एक केस मिलता 1 a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 999, और एक केस मिलता b इज इक्वल टू 1 एंड a इज इक्वल टू 999। बट इनमें से सेकंड केस को हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज इन द सेकंड केस a इज ग्रेटर देन b और हमें चाहिए a लेस देन b। तो दैट इज वाई हमें हर एक पेयर से 2 सॉल्यूशंस मिलेंगे, बट सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन को हम एक्सेप्ट करेंगे फ्रॉम ईच पेयर। तो 200 into 1 टोटल सॉल्यूशंस विल बी 200। क्या ये बात समझ पा रहे हो कि our answer will be 200 solutions will be there because ordered है, that is why 200 into 2 total solutions 400 मिलते, but additionally our fraction is between 0 and 1, so a must be less than b, और अगर a को लेस देन b होना है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन हम हर एक पेयर से एक्सेप्ट करेंगे, जबकि a लेस देन b होगा, जब a ग्रेटर देन b होगा उस सॉल्यूशन को हम रिजेक्ट करना पड़ेगा, ओके, फ्रॉम ईच पेयर, हर एक पेयर से।
That is why total number of solutions will be equal to 200. Clear? Okay. So that is all in this session. I believe सेशन में जो भी हमने डिस्कस किया वो समझ में आएगा और तुम्हें यूलर्स टोशन फंक्शन पे कोई भी डाउट नहीं रहा होगा. अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट डाउट. अगर सेशन अच्छा लगा तो मेक श्योर हिट द लाइक बटन एज वेल. और इसके एप्लीकेशन पे बेस्ड कई सारे क्वेश्चन हम आगे करेंगे. जब रिमाइंडर पे क्वेश्चन करेंगे तब क्वेश्चन करेंगे और आगे भी जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पे भी जरूर देखेंगे इसको. दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन. बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग.